नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में बिजली के बिलों को लेकर के बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को जम करके घेरा है। यानी कि दिल्ली में बिजली के बिलों को लेकर के सियासी करंट देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर बीजेपी के जो दिल्ली अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केजरीवाल सरकार पर हमला बोला, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि दिल्ली की सरकार ने बिजली के कंपनियों के साथ मिलकर के दिल्ली की आम जनता की जेबों में डाका डाला है। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में बिजली के बिलों में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने पीपीएसी यानी कि नाम से चार्ज लगाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनी मिलकर अवैध कमाई कर रहे हैं और दिल्ली की जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। दरअसल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पीपीएसी का प्रावधान 1.5% से शुरू हुआ था और 2015 में लगातार उसे बढ़ाया जा रहा है। अब बिजली के बिलों में 37.75% पीपीएसी लग रहा है और इसे 8.75% बढ़ाने की अनुमति भी दी गई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले इसी बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर के बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन भी किया था। वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में कई सारे बीजेपी के नेता और सांसदों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी और आम जनता भी अपने अपने बिजली के बिलों को लेकर के सड़कों पर भी उतरी थी। आपको बता दें कि इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि शुरुआत में लगता था कि गर्मी है और लोग एसी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। हालांकि जब ध्यान से देखा गया तो बिजली के बिलों में पीपीएसी नाम से चार्ज लगाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ केजरीवाल सरकार को लेकर के कहा, बिजली के बढ़ती बिलों को लेकर के कहा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आप भी सुनिए। दिल्ली वालों को बिजली का करंट लग रहा है। जिस भी घर का दरवाजा खटखटाइए, सबके बिजली के बिल बढ़े हुए हैं और कारण है मूल सिर्फ भ्रष्टाचार। पीपीएसी जिस तरह से लगाया गया उसकी डिटेल में जाने की जरूरत है। महंगी बिजली जब लेने की आवश्यकता हो उस समय पीपीएसी सरचार्ज लगाया जाए, ये प्रावधान है। पीपीएसी सबसे पहले शीला दीक्षित की सरकार में 1.5% लगा। 2014 में जब राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगा और अगस्त 2015 तक वो राष्ट्रपति शासन लागू रहा, उस समय दिल्ली के ऊर्जा मंत्री थे पीयूष गोयल। भारतीय जनता पार्टी ने निवेदन किया और उनके हस्तक्षेप से पीपीएसी 0 हो गया। 2014 से लेकर अगस्त 2015 तक किसी भी बिजली के बिल पर पीपीएसी नहीं। बिजली तो तब भी आ रही थी, दिल्ली वाले तब भी यूज कर रहे थे, गर्मियां तब भी थी, लेकिन तब जरूरत नहीं थी। अरविंद केजरीवाल की सरकार आती है, वो बिजली कंपनियों के दबाव के आगे झुकती है और 1.5% पीपीएसी जो इसलिए लगाया गया कि हमें अप्रैल मई जून में महंगी बिजली खरीदनी है, उस समय लगाना है, लेकिन वो तिमाही के लगाने के बाद उसको वापस नहीं लिया गया और वो 1.5% पीपीएसी बढ़ते 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 आज 37.75% हो गया। वो पूरे साल के साइकिल में वो घूम रहा है, बिल के साइकिल में, जो सिर्फ गर्मियों में लगना चाहिए था और उसके बाद हटा लेना चाहिए था, लेकिन वो पूरी साइकिल जो है वो बिल सर्कल में घूम रही है और 37.75% पे भी ये रुक नहीं रहे हैं। जो नई चिट्ठी जारी की है उसमें 8.75% और बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। तो आप समझिए, अगर 45% से ज्यादा पीपीएसी होगा और बिजली का बिल अगर 100 रुपए है तो 45 रुपए तो बिजली कंपनी और अरविंद केजरीवाल की जेब में जाएंगे। कंज्यूमर जो बिजली खर्च रहा है वो, अब इसमें मैंने मीटर रेंट नहीं जोड़ा है, लोड सरचार्ज नहीं जोड़े हैं,
वो भी जोड़ लेंगे तो कंज्यूमर को जो बिजली का खर्चा है वो 30 से 35 पैसे है, ये 30-35 रुपए है। बाकी सारा खेल कागजों में है और वो पैसा ईमानदार उपभोक्ताओं की जेब से लिया जा रहा है। इस पीपीएसी के नाम पर दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है। और खाली पीपीएसी नहीं है, पीपीएसी के साथ साथ पेंशन सरचार्ज, पेंशन ट्रस्ट शुरू हुआ था 1% से, आज 7% से ज्यादा है। बिजली कंपनी किसकी? प्राइवेट। सरकार किसकी? अरविंद केजरीवाल की। बिजली कंपनी के एम्प्लॉई अगर बिजली कंपनी में काम कर रहे हैं और बिजली कंपनी उनको तनख्वाह दे रही है तो उसकी पेंशन दिल्ली का कंज्यूमर क्यों दे? एक सवाल पूछना चाहते हैं भाई, बिजली कंपनी के एम्प्लॉई ने जब रिटायर होना है उसकी पेंशन दिल्ली का ईमानदार उपभोक्ता क्यों दे जो बिल पे कर रहा है? ये सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब दे दें हमें दिल्ली सरकार। और पीपीएसी जो 1, 2, 3 महीने के लिए था वो पूरे साल 12 महीने क्यों सर्कल घूमता है और 1.5% से 37% और अब 45% क्यों होने जा रहा है? क्या कसूर है दिल्ली वालों का जो ईमानदारी से बिल पे करते हैं? उनकी कमर पे लात मारी है, अब उनके पेट पे लात मारी है। आप मीटर लगाते हैं, मीटर इसलिए लगाते हैं कि उसकी रीडिंग आएगी तो आप बिजली का बिल लेंगे। आप मीटर का एक मुश्त पैसा ले लीजिए, हर बिल में मीटर रेंट क्यों लिया जाता है? हर बिल में मीटर रेंट। और अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, अगर आपने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना है और आपने लाइट कंज्यूम ज्यादा कर ली, आपने सैंक्शन लोड है आपका 2 किलोवाट, लेकिन उस एक दिन आपने 2 किलोवाट से ज्यादा बिजली यूज कर ली तो बिजली कंपनियां बिना आपसे पूछे 4 किलोवाट का बिल बना के भेज देंगी। क्यों? क्योंकि आपने एक दिन बिजली ज्यादा खपत कर ली, लेकिन बाकी 29 दिन 25 दिन आपकी बिजली अगर उससे नीचे है तो उस 4 किलोवाट को 2 किलोवाट वापस नहीं करते। और हर किलोवाट पे वैसे, ये तो सिर्फ अभी मैं घरेलू बिजली की बात कर रहा हूं। दिल्ली में कमर्शियल बिजली दिल्ली के अड़ोस पड़ोस के जितने राज्य हैं, यूपी है, हरियाणा, सबसे महंगी है। इंडस्ट्री, बवाना इंडस्ट्री में मेरा जाना हुआ था पीछे, 18.5 रुपए पर यूनिट। कैसे आदमी उद्योग चलाएगा अपना? हरियाणा में 8 रुपए है, 8.5 रुपए। यूपी में भी सस्ता है और ये कहते हैं कि हम तो बिजली माफ कर रहे हैं, दिल्ली को सुविधा दे रहे हैं। पीपीएसी, मीटर रेंट, लोड सरचार्ज और पेंशन, ये 4 ऐसे सरचार्ज हैं जिससे दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है। हमारा मानना यह है कि अगर एक कंज्यूमर जितनी बिजली की खपत कर रहा है आप उससे उतने पैसे लीजिए, आपको ये सरचार्ज लगाने की जरूरत क्या है? और इस मांग को लेकर हमने डीईआरसी के चेयरमैन को ये पत्र लिखा है और 2015 से 2024 तक जितना पैसा अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिजली बिलों के माध्यम से लूटा है, इसकी न्यायिक जांच की हमने मांग की है। हमने उनसे निवेदन किया है कि ये प्रावधान चेक किए जाएं, पीपीएसी किस संदर्भ में लगाया जाता है, लोड सरचार्ज लगातार क्यों लिया जाता है, मीटर रेंट का क्या प्रावधान है और पेंशन सरचार्ज। जो एम्प्लॉई एक बिजली कंपनी के लिए काम कर रहा है, रिटायर होने के बाद उसको पेंशन देने का काम उस बिजली कंपनी का है, उसका अधिभार दिल्ली की जनता क्यों बर्दाश्त करे? भ्रष्टाचार का इससे बड़ा ताजा उदाहरण हो नहीं सकता कि जहां दिल्ली सरकार मौन बनकर पैसे कमाने की छूट दे रही है और उस पैसे कमाने में अपना कमीशन खा रही है और कहते हैं कि हमने दिल्ली में कभी यूनिट का किराया नहीं बढ़ाया। अरे काहे को बढ़ाने की जरूरत है भाई? 45% तक आप पहुंच गए हो, 37.75% पीपीएसी ले रहे हो, 8.75 की चिट्ठी आपने लिख दी है, उसको भी बढ़ा दोगे। 45 ये हो गया, 7% से ज्यादा आप पेंशन चार्ज हो गया, 52%। मीटर लोड और मीटर का किराया अलग है, तो आम आदमी कहां जाके मरेगा? हमने कल एक बिल देखा, 25,000 का बिल है एक महिला का और 16,000 रुपये सिर्फ इस सरचार्ज के हैं। मतलब उसने ईमानदारी से 7-8 हजार रुपये कंज्यूम किया होगा बिजली का, लेकिन बाकी पैसा इसलिए देना है क्योंकि वो इन भ्रष्टाचारियों की जेब में जाना है। और ये तो एक घर की कहानी नहीं है, दिल्ली के हर घर की कहानी है, दिल्ली का हर वो घर। मैं तो आपसे भी एक निवेदन कर रहा हूं, एक बार अपने घर का बिल चेक कर लीजिए।
और कैलकुलेट कर लीजिए जरा कि कितना पीपीएसी है, कितना पेंशन सरचार्ज है, कितना लोड सरचार्ज है और कितना मीटर रेंट है। उसके बाद ईमानदारी से सोचिएगा। हम सब लोग काम पे निकल जाते हैं, हमें लगता है पीछे बच्चों ने एसी चला लिया, कितना कंज्यूम कर लेंगे भाई। लेकिन आप तो सीधी जेब काट रहे हो। दिल्ली सरकार की जेब काटने का जो नियत है, चाहे शराब नीति हो या जल घोटाला हो, दिल्ली पानी के लिए मर रही है, लेकिन यहां तो जेब काट रहे हैं, लिए जाओ पैसे। और जो ईमानदार आदमी बिल भर रहा है वो इसका खामियाजा भुगत रहा है। तो हमने मांग की है डीआरसी चेयरमैन से कि इसकी न्यायिक जांच की जाए और इस पूरे विषय को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। कल दिल्ली में हमारे 14 सांगठनिक जिले हैं और 14 बिजली के बड़े दफ्तर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुबह धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और ये सरचार्ज लेने की मांग को लेकर हम लगातार आंदोलन करेंगे। दिल्ली वालों को इस तरह से अरविंद केजरीवाल उसकी सरकार को लूटने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? ये देखिए बिल भी ले आए, जिस 25,000 के बिल की मैं बात कर रहा था। 25,000 का बिल है, जरा कोई कैलकुलेट करेगा भाई मोबाइल पर। पीपीएसी ₹247, 370 रुपए, 1,071 रुपए, क्योंकि हर यूनिट के स्लैब के हिसाब से पीपीएसी लेते हैं, ये एक साथ भी नहीं लेते। 247 रुपए 23 पैसे, 370 रुपए 84 पैसे, 1,031 रुपए 32 पैसे, 1,156 रुपए 23 पैसे, 2,387 रुपए 71 पैसे। कितना हुआ जी? नहीं, दो आपने गलत, 2,300 पूछा भाई साहब। टोटल है 5,233 रुपए 33 पैसे। तो ये और पीपीसी और फिक्स चार्ज है 1,265 रुपए 59 पैसे, ये भी जोड़िए। नहीं, 453 रुपए। और साथ में पेंशन चार्ज कितने हैं? ये है 1,111, मोटा मोटा 11,000 रुपए जो मैं कह रहा हूँ 25,000 में से। अब इस 11,000 में से किसके पास कितनी कमीशन जा रही है आप देखिए। अभी मैंने इसमें मीटर रेंट नहीं जोड़ा है, इनका लोड सरचार्ज नहीं जोड़ा है, उसको जोड़ेंगे तो ये रकम और जाएगी। इस तरह से दिल्ली की जनता को ये लूट है। धन्यवाद। साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पीपीएसी उस समय लगाया जाता है जब आपको बिजली महंगी लेनी पड़ती है, उसके बाद इसे लगाने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि ये पिछले 12 महीनों से बिजली के बिल में लगाए जा रहे हैं। साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जो पेंशन चार्ज 1% होता है उसे 7% कर दिया गया है। साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बिजली कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह बिजली कंपनी देगी। दिल्ली की जनता आखिर क्यों उनको तनख्वाह दे रही है? उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिश्नरी के चेयरमैन को पत्र लिखा है और इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच करने की मांग की है। इसे लेकर सोमवार को बिजली कंपनियों के कार्यालयों पर हम प्रदर्शन भी करेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से भी बातचीत की और केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला भी बोला। सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान। दिल्ली सरकार दिल्ली वालों की जेब पे डाका डाल रही है, बिजली के करंट के झटके दे रही है। बिजली के बिलों में जिस तरह से वृद्धि हो रही है, आम आदमी की कमर टूट गई है। हर घर, हर वो ईमानदार उपभोक्ता जो बिजली का बिल पे कर रहा है उसको लूटा जा रहा है। पीपीएसी सरचार्ज, पेंशन सरचार्ज के नाम पर उससे अवैध रूप से पैसे लिए जा रहे हैं, जिसकी मोटी कमाई दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियां खा रही हैं। और इन सरचार्ज के खिलाफ हमारा प्रदर्शन, हमारा विरोध जारी रहेगा। और कल दिल्ली में हम 14 बिजली के दफ्तरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जब तक ये पीपीएसी सरचार्ज और पेंशन सरचार्ज वापस नहीं होता, हमारी जंग जारी रहेगी। अभी हमने डीआरसी जो उसके चेयरमैन है रेगुलेटरी बोर्ड के, उनको पत्र लिखा और एक न्यायिक जांच की मांग की है कि कैसे दिल्ली की सरकार और बिजली कंपनियां मिलकर ये घोटाला कर रही हैं। आपको बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो कई सारे मुद्दों को लेकर के ऑलरेडी घिरी हुई है। पहले पानी की समस्या को लेकर के उन पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे, बीजेपी लगातार हमलावर थी। उसके बाद देखने को मिलता है जो पहली ही बारिश में राजधानी दिल्ली की
विकास की पोल खुल जाती है, उसके बाद इंटरलॉकिंग की जो समस्या होती है, जलभराव की जो समस्या होती है, उसको लेकर के भी बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आई थी। अब नया मामला बढ़ती बिजली के बिलों को लेकर के है और इस पूरे मामले पर वीरेंद्र सचदेवा ने जांच की मांग कर दी है और दूसरी ओर उनका यह भी कहना है कि अगर ये चीजें नहीं होती है, जांच नहीं किया जाता है, तो वो सोमवार को बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो बिजली कंपनियों के कार्यालय पे जा करके प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इससे पहले उन्होंने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, लेकिन अब उनका कहना है कि वो जो बिजली कंपनियां हैं उनके दफ्तर में जाकर के प्रदर्शन करेंगे। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से केजरीवाल सरकार घिरी है, हालांकि इस चीज को लेकर के आम आदमी पार्टी की ओर से ना तो अभी तक जांच का कोई कमेटी गठित की गई है और ना ही इसको लेकर के बयान दिया गया है, लेकिन फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से केजरीवाल सरकार पर आक्रामक तौर से नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल शराब घोटाला मामले को लेकर के सलाखों के पीछे हैं। उन्हें ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत तो मिल गई है, लेकिन सीबीआई के केस में उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो 25 जुलाई के लिए बढ़ा दी गई है। ऐसे में फिलहाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन उनकी सरकार लगातार कई सारे मुद्दों को लेकर के घिरती हुई नजर आ रही है और अगर हम बीजेपी की माने तो इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो हर कदम पर नाकाम साबित हो रही है और जनता का पैसा केजरीवाल सरकार ने लूटा है और साथ ही बिजली के जो बिलों को बढ़ा दिया गया है उसे सीधे जनता की जेब में केजरीवाल सरकार की ओर से डाका डाला जा रहा है। ये तमाम चीजें बीजेपी के नेताओं की ओर से कही जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है वो भी हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।